Good evening. Good evening. Good evening. Very good evening to all of you. Good evening. Good evening. Good evening, beta. I don't have that beta laptop. Is there any problem in this mobile? मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रहा है मोबाइल के कारण? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है. Is there anything such things? कुछ है ऐसा? नहीं ना? ना. I don't think कि मैं लैपटॉप पे लूँ कि इस पे लूँ उससे कोई फर्क पड़ता होगा. I don't think so. अभी क्लास छूटा है. अभी छूटी क्लास. अभी क्लास फिनिश हुआ है क्या? ओके ओके. कितने बजे? व्हाट्स द टाइम? चलिए 5:31 हुए हैं. 4 मिनट्स का समय लेते हैं. 4 मिनट्स. 5:35 पे मैं शुरू करता हूँ. 4 मिनट है, जल्दी जाके वापस आइए. गो. 4 मिनट शुरू करें. अब पढ़ना वापस आ गए क्या सभी बच्चे? यस, हो गया हमारा टाइम. अब हम शुरू करते हैं. ठीक है, चल. सबसे पहले ऑडियो वीडियो चेक करो. सबसे पहली शुरुआत. चेक द ऑडियो वीडियो पास. क्लियर है, बढ़िया. कल टेस्ट हुआ था. क्वेश्चन कैसे थे? ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कल टेस्ट में क्या था? बहुत इजी था. हाँ, इजी था, अच्छे थे. ओके, कोई दिक्कत नहीं हुई. बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक. तो कोई प्रॉब्लम नहीं. और अगर कोई प्रॉब्लम हो, हाइड्रोकार्बन नहीं आया ना. हाइड्रोकार्बन था क्या? हाइड्रोकार्बन था क्या? नहीं था. हाइड्रोकार्बन पहले ही मना किया था ना उन्होंने. तो आई थिंक जीओसी आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म और जीओसी था शायद. जीओसी, हाँ, आइसोमेरिज्म और जीओसी था. हाइड्रोकार्बन उन्होंने लिया ही नहीं था टेस्ट में. हाँ ठीक है, चलिए. ओके, नो प्रॉब्लम. तो आई थिंक वैसे तो कोई इतना दिक्कत वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं थे, परंतु यदि हो तो व्हाट्सएप करके मुझसे डाउट कर सकते हैं आप, है ना. चलिए आगे आइए. हम अल्कीन की प्रॉपर्टी शुरू करी है हमने. हमने पहली प्रॉपर्टी शायद पढ़ी थी, एडिशन ऑफ H2. पूरा पढ़ लिया था मुझे लगता है. हमने एडिशन ऑफ H2 हो गया था हमारा. अल्केन प्रिपरेशन में ही हमने एडिशन ऑफ H2 पूरा अच्छे से कर लिया था. सीन एडिशन वगैरह एवरीथिंग इज डन ऑलरेडी. क्या नेक्स्ट एडिशन ऑफ HX कर लिया है क्या हमने? ये हो गई थी क्लास में बात. मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये क्लास में बात हो गई थी. हो गया था. HCl, HI, HF हमेशा आयनिक मैकेनिज्म करते. हेल्पर हो तो भी आयनिक मैकेनिज्म करते. ये सारी चर्चाएं हो गई थी. फैंटास्टिक. तो अब हमारा तीसरा रिएक्शन है, दैट इज द एडिशन ऑफ X2. क्या ये दो हो चुके थे और यहां से शुरुआत है? इज इट क्लियर? पहले दो हो चुके हैं और यहां से हमको शुरुआत करनी है. हाँ ठीक है, चलिए आइए फिर. आज हमारी अल्कीन और अल्काइन की प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ X2 यहां से शुरुआत है. ठीक है, चलो ओके, यहाँ ये पढ़ेंगे. हाइड्रोकार्बन जो रहता है बेटा, दैट इज अ वेरी हार्ड थ्रॉब लॉजिक ऑफ ऑर्गेनिक. जैसा जीओसी तेरे को मालूम है कि जीओसी का मतलब हमारे लिए क्या होता है, वैसे हाइड्रोकार्बन हमारे लिए पूरा आगे तक हर जगह जीओसी हाइड्रोकार्बन, जीओसी हाइड्रोकार्बन चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा अप टू द एंड. ओके ठीक है. सुनिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं. एक अल्कीन ले रहे हैं. लेट इट बी अल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हेलोजन से. तो हम ले रहे हैं ब्रोमीन CCl4 या ब्रोमीन वाटर. अभी हम ब्रोमीन CCl4 इज अ सॉल्वेंट. उसका कोई काम नहीं, सॉल्वेंट है, सबको डिसॉल्व करता है, बस बात करता है. अब सुन, सबसे पहले क्या होता है सर? सबसे पहले ये कि जब अल्कीन और ब्रोमीन टक्कर होती है
तो टक्कर के कारण ब्रोमीन अंडरगोज हिट्रोलिटिक। तू जानते हैं ना, हेल्पर तो कोई है नहीं, दोनों में से कोई भी हेल्पर नहीं है, तो जब भी टक्कर होगी हेल्पर ना हो तो हिट्रोलिटिक फिशन होता है। हिट्रोलिटिक मतलब एक प्लस बनेगा और एक माइनस, ये भी हमको मालूम है। तो जैसे ही हेलोजन प्लस माइनस में टूटेगा तो जो पॉजिटिव होता है जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो पॉजिटिव होता है वो पहले पाई बॉन्ड पे अटैक करते हैं। डेफिनेटली पाई बॉन्ड पे पहला अटैक हमेशा किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपको हमेशा बोलेंगे पहला पाई बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पे पहले अटैक कौन करते हैं? तो हमेशा पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल्स करते हैं। ये हम कर भी चुके हैं। अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल डाल के C+ बनाया, अल्काइन में भी इलेक्ट्रोफाइल डाला, C+ बनाया भले ही नहीं, सोचा पर C+ ही हमने। चलो बढ़िया। तो सर पहले Br+ अटैक करेगा। चलो इसने अटैक किया, पाई बॉन्ड टूटेगा, या तो पाई बॉन्ड इसकी ओर जाएगा तो ये प्लस ये माइनस, या पाई बॉन्ड इसकी ओर जाएगा ये माइनस ये प्लस। क्या लगता है आपको कौन सा कार्बन बीच वाला या कॉर्नर वाला, कौन सा कार्बन प्लस होना चाहिए? जल्दी बताइए। तो मिड वाला, बीच वाला, बीच वाला कार्बन, बिल्कुल सही जवाब। मिडिल वाला कार्बन प्लस सही है, आप सभी जानते हैं, तो मुझे अब सिखाने की जरूरत नहीं आपको। तो ये हो गया सर ऐसा। और सर ये आपने जो Br लिखा था ना, जिसमें टूट के एक प्लस और एक माइनस है, तो जो प्लस वाला है पहला अटैक होता है और वो माइनस के पास आ गया। क्या बना देखिए, CH+ CH2Br, दिस इज द कार्बोकेटायन विच इज फॉर्म। और फिर क्या सर? और फिर कुछ नहीं, ये जो Br माइनस है ये माइनस आएगा प्लस के पास, हो गया काम खत्म। पर सर सुनिए, ये Br बाहर से आने के पहले हमारे पास जो Br पहले ही आ चुका है, क्या उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर्स हैं? और इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। मतलब हमारे पास एक ऐसी स्पीशीज डेवलप हुई है जिसमें एक सेंटर पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक सेंटर पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक्सेस है। तो ये क्या करता है ब्रोमीन? ये इसको मदद करने के लिए बोलता है कि ठीक है ब्रोमीन माइनस आपके पास आ रहा है, जब तक वो नहीं आता मैं आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूं। तो ये अपने लोन पेयर इसको देता है और ये क्या बनाता है? ये बनाता है RCH CH2 और ब्रोमीन, क्योंकि उसने लोन पेयर दे दिया है इसलिए ब्रोमीन प्लस, यहाँ का प्लस हट चुका है क्योंकि लोन पेयर मिल चुका है। क्या मैं इसे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन कह रहा हूं? ब्रोमो ईएम, ईएम समझता है, ब्रोमीन पे प्लस को ब्रोमोनियम कहते हैं, और साइक्लिक तो ठीक है साइक्लिक हुआ। क्या हमारे मॉलिक्यूल में एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की मदद की, इसको कहते ही हम एनजीपी है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। आज 12th में पहली बार ये नाम पढ़ाया गया हमको, एनजीपी पहली बार हमने सुना है। ये नाम अल्काइल एंड अराइल हैलाइड नाम का यूनिट शुरू करूंगा जब, तब ये हेडिंग डालूंगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जब भी मैं पढ़ाऊंगा वो यूनिट, जब भी ये हेडिंग डालूंगा, तुझे फिर याद दिलाऊंगा कि मैंने पहली बार एनजीपी शब्द कहां पढ़ा 12th में। इस रिएक्शन की फिर याद दिलाऊंगा, डोंट वरी। और कंफर्म कि तुझे इस रिएक्शन की मैं पहले याद दिलाऊंगा फिर एनजीपी शुरू करूंगा। तो तुझे अब तुझे सोचने की जरूरत है नहीं। तो ठीक है, एनजीपी हुआ, ये बना। अब क्या सर? अब कुछ नहीं, अब इसके पास जो वो ब्रोमीन माइनस आ रहा है उसको आने दीजिए। जब ये आ जाएगा इसके पास, ये पड़ोसी जो मदद के लिए आया था अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वापस चला जाएगा। क्या इसको भी एक ब्रोमीन मिला है और इसको भी एक ब्रोमीन मिला है, ठीक है। क्या पड़ोसी कार्बनों पर दो हेलोजन एक जैसे हो उनको विसिनल डायहैलाइड कहते हैं? मालूम है ना विसिनल शब्द? विसिनल शब्द, वेरी गुड, सबने जवाब दे दिया मुझे, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। ये विसिनल डायहैलाइड बने, गुड सर। एक और बात सर, एक और बात ध्यान रखो, जब भी एनजीपी होगा पड़ोसी मदद के लिए आएंगे, रिंग बन जाएगा। ऑफ कोर्स एनजीपी होगा, रिंग बनेगा ही। और अगर रिंग बन चुका हो और रिंग बनने के बाद उसके ऊपर कोई अटैक करने आने वाला हो, तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, जिस दिशा पे रिंग बनी है उस दिशा से अटैक हो ही नहीं सकता। जैसे मैं बोलूं कि ये रिंग नीचे की ओर, सपोज नीचे की ओर बनी है, तो आपके ये जो ब्रोमीन है ये उस दिशा से अटैक कर ही नहीं सकता जिस दिशा में रिंग है।
तो कहना है इससे एनजीपी के बाद जो रिंग बन जाती है उसके बाद अगर अटैक होने हो तो हमेशा रिंग के एंटी से ही होते हैं, एंटी अपोजिट से ही होते हैं। आई कॉल इट एंटी अटैक। अर्थ ये हुआ कि सर ये जो दो ब्रोमीन आएंगे क्या ये विसिनल डायहाइड बनेंगे? ये हमेशा एंटी विसिनल डायहाइड बनेंगे। जी हाँ, हमेशा एंटी विसिनल डायहाइड ही बनते हैं। सर आपने देखो एंटी लिख दिया, नहीं नहीं मैंने नहीं लिखा है, ये ऐसे चित्र मतलब चित्र ऐसा है इसका मतलब ये एंटी है? नो, हाँ मैंने नाम लिखा है इसलिए सही जवाब है। क्यों सर ये एंटी नहीं दिख रहा क्या? नो, मुझे नहीं दिख रहा। मैं अगर इसको ऐसा भी लिख दूं और नीचे लिख दूं एंटी विसिनल डायब्रोमाइड, ये शब्द लिख दूं, सही मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही। सर ये C90 क्यों नहीं दिख रहा है? बेटा C90 तभी दिख सकता है जब 3 डायमेंशनल चित्र बनाए जाए, वेज डैश बनाया जाए। ये कोई वेज डैश नहीं है, ये कोई 3 डायमेंशनल चित्र नहीं बनाया आपने, ये तो सिर्फ हमारी सुविधा के लिए हमने लिखा कि चलो एक नीचे एक ऊपर, ऐसा मुझे दिख रहा है कि अपोजिट है, पर ये कतई अपोजिट है। ये 3 डायमेंशनल चित्र नहीं है, ये 3 डायमेंशनल चित्र नहीं है, तो ये अपोजिट बनाए, ये एक तरफ बनाए, ऐसा कोई लेना देना नहीं। आप नीचे लिख रहे हो एंटी तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये दोनों अपोजिट है। अगर मैं लिख देता इनके नीचे सिन, मतलब मैं मान लेता है दोनों एक तरफ है, पर वेज और डैश अप और डाउन दिखे मैं तेरे को बता दूंगा सब, चिंता मत। चलो इसका शॉर्ट बताओ सर, एकदम से शॉर्ट बात, नहीं शॉर्ट बात बताता हूं आपको। क्या है सर? अगर अल्कीनो में ब्रोमीन CCl4 डाले, CCl4 सिर्फ एक सॉल्वेंट है, कोई लेना देना नहीं, तो ब्रोमीन के जगह क्लोरीन लिख या आयोडीन लिख, जवाब फिक्स्ड है मेरे, है ना? क्या है सर जवाब? RCHCH2 एंटी, मेरे जवाब है सर एंटी विसिनल डाइहैलाइड इज द आंसर। तो जब तू शॉर्ट हैंड बना रहा होगा इसका तो क्या लिखना चाहिए? एडिशन ऑफ X2 टू पाई बॉन्ड, ऐसा हेडिंग है। उसके अंदर क्या लाइन ली? CC पाई बॉन्ड ब्रेक करके दो हेलोजन एंटी विसिनल डाइहैलाइड बनाना। दिस इज द शॉर्ट हैंड कि दो हेलोजन एंटी में जोड़ना, CC पाई बॉन्ड तोड़ना, दो हेलोजन एंटी में जोड़ना, ये काम है। यहां तक समझ में आ गई बात? सर अब तुम अगर अल्काइन की बात करो तो क्या तुम डबल बॉन्ड के बजाय ट्रिपल बॉन्ड से भी काम कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? वही के वही काम। RC ट्रिपल बॉन्ड CH में अगर मैं ब्रोमीन CCl4 डालूं तो क्या पाई बॉन्ड तोड़ दो हेलोजन एंटी में लगा? सर पाई बॉन्ड तोड़ा दो हेलोजन एंटी में लगाए, हाँ सर एक और पाई बॉन्ड है तो फिर एक बार शुरू कर दे, पाई बॉन्ड तोड़ और दो हेलोजन एंटी में लगा। सर अब काय का एंटी सिन, चार हेलोजन आ जाएंगे पड़ोस पे, हाँ ठीक है आने दें। क्या टेट्रा हेलाइड बनेंगे? यस। अल्कीन में एक हेलोजन जुड़ता है मतलब एक X2 जुड़ता है, अल्काइन में दो X2 जुड़ते हैं, तरीका वही होता है। बता रहे यहां तक समझ में आया क्या हमको? ये पूरा समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? नहीं है ना सर? अब इसकी कुछ और खासियत बताते जाओ। खासियत ये है बेटा कि खासियत ये है बेटा कि ये जो ब्रोमीन है ना, ये है रेड ब्राउन रंग है उसका, रेड ब्राउन कलर है। पाई बॉन्ड अल्कीन अल्काइन ले और रेड ब्राउन ब्रोमीन डाल, क्या ये हो या ये हो, ये बना देते हैं प्रोडक्ट, जो उसका रंग उड़ा जाता है, उसमें रंग नहीं रहता। तो उससे क्या सुन, उससे क्या, मुझे लगता है छोटी क्लासेस में तूने पढ़ा होगा कुछ, 12th 11th में तो पढ़ा ही है, लिखा है तेरी कॉपी में 11th में, 12th में क्या 10th में भी शायद हो सकता है, मुझे लगता है होगा। 11th में तो मैंने लिखवाया हुआ है कि यदि आपके पास CC पाई बॉन्ड हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, और उसमें आप ब्रोमीन CCl4 या ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन डालना है खास तो, जो कि रेड ब्राउन है, तो कलरलेस सब्सटेंस, रंग उड़ जाएगा। इट इज कॉल्ड टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यू नो दिस, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। आपके कंपाउंड में CC पाई बॉन्ड है क्या? CC CC कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है क्या?
अगर आपको पता लगाना हो कार्बन कार्बन, हाँ, अनसैचुरेशन का मतलब पाई बॉन्ड नहीं, अनसैचुरेशन का मतलब कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है ना। क्या ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है सर, पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है? नो नो, पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन थोड़ी ना है। कोई कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड थोड़ी ना है, कार्बन ऑक्सीजन तो अल्डिहाइड कीटोन की बात हो रही है, पर वो तो सैचुरेटेड है। समझ में आया? कोई बोलता है अनसैचुरेशन मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेशन? कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, चाहे डबल चाहे ट्रिपल। तो आपके कंपाउंड में अनसैचुरेशन है क्या, अगर आपको पता लगाना हो तो उसमें ब्रोमीन वाटर डाल दो, ब्रोमीन CCl4 डाल दो, रंग उड़ जाएगा। या उल्टा बोलो, जिनमें ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन CCl4 डाल के रंग उड़ते हैं उन कंपाउंड में CC पाई बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेशन होते हैं। बोल जल्दी, समझ में आया क्या? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, कोई डाउट? क्लियर हो गया? चलिए आइए, एक सवाल कर रहा हूं मैं भी, ये अनसैचुरेशन बात आई ना, इसी पर एक सवाल हो जाए। ओके, प्रश्न, इनमें से वे कौन हैं जो ब्रोमीन वाटर के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं? ब्रोमीन वाटर के साथ पॉजिटिव टेस्ट मतलब टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन देते हैं। सुन लेंगे सिर्फ, फिर से मैं बोल रहा हूं, इनमें से वो कौन है जो ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन CCl4 के साथ पॉजिटिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देते हैं। पहले मैं राइट रॉन्ग लगाता हूं, फिर हम डिस्कस करते हैं। एक और एक लिख लो दरअसल, ऐसा भी ओके। देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है 1 2 3 4 और 5 प्रियांशु को सारे क्लियर है। वेरी नाइस, फैंटास्टिक प्रियांशु, फैंटास्टिक। रुक जाओ, मैं बोल रहा हूं ना गर्व, रुक तो जाओ। तू जो प्रश्न कर रहा है वही मेरा प्रश्न है बेटा। 1 2 3 4 और 5, इसमें तो कोई डाउट की प्रश्न ही नहीं। 7 8 और 10, इसमें भी मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा। डाउट सिर्फ 2 ही होने चाहिए, हो सकते हैं। तो ये 6 और 9 को छोड़ दो, क्या कोई डाउट है क्या? बोल, 6 और 9 को छोड़ के किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। नहीं है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? नहीं है, ठीक है, बढ़िया। अब देखो सर 6 और 9, 6 से शुरू करें। सर 6 तो अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड है, बिल्कुल, पर क्या वो पाई बॉन्ड एरोमेटिसिटी के हिस्से हैं? रेजोनेंस नहीं मोहम्मद, रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा हूं, एरोमेटिसिटी की बात कर रहा हूं। देख तेरे सामने अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये वाला, तो ये दे देगा टेस्ट? हाँ? ये भी तो रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग रेजोनेंस, आई एम टॉकिंग अ रिंग whose pi bond is in aromaticity। क्या ये तीनों पाई बॉन्ड है? हाँ। क्या ये तीनों हिस्से एरोमेटिसिटी के हैं? हाँ। वो सर पाई बॉन्ड तोड़ के ब्रोमीन नहीं जोड़ते, नो सर। और अगर ये पाई बॉन्ड तोड़ के ब्रोमीन नहीं जोड़ते हैं तो रंग कैसे उड़ेगा सर? नहीं, इसमें अनसैचुरेशन होते हुए भी ये टेस्ट नहीं देते। एरोमेटिक रिंग डू नॉट गिव द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, नो। सर ये क्यों दे रहा है? तो बेटा इसके पास एक पाई बॉन्ड है जो एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं है। ये अनसैचुरेशन की टेस्ट दे रहा है? हाँ, यहां से दे रहा है, यहां से नहीं दे रहा है सर। ये बताइए 6 समझ में आ रहा है क्या? 9 को छोड़ दो तो अब सब समझ में आ गए मेरे को, 9 छोड़ दिया जाए तो अब सब समझ में आ गए। ओके, क्लियर है। तो 9 पे आइए सर,
व्हाट्स द प्रॉब्लम इन 9? तो 9 में प्रॉब्लम ये है कि 9 इज अ 3 मेंबर रिंग। सर पाई बॉन्ड नहीं है? नहीं, पाई बॉन्ड नहीं है, पर 3 मेंबर की जो रिंग होती है ना वो पाई बॉन्ड जैसा बिहेव करती है। मतलब क्या सर? पाई बॉन्ड जैसा बिहेव करना मतलब क्या? मतलब पाई बॉन्ड कैसे करते हैं ब्रोमीन के साथ? पाई बॉन्ड तोड़ते, 2 ब्रोमीन जोड़ लेते, इसलिए तो रंग उड़ जाता है। 3 मेंबर रिंग में जब ब्रोमीन डालते हैं तो ब्रोमीन जब टकराता है 3 मेंबर से तो 3 मेंबर अनस्टेबल साइज है, तुरंत टूट जाता है। रिंग टूट गई तो एक ब्रोमीन एक कार्बन को, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन को, क्या ब्रोमीन आकर जुड़ गए, रंग उड़ जाएगा। तो साइक्लोप्रोपेन, इवन साइक्लोब्यूटेन भी 3 मेंबर और 4 मेंबर दोनों अनस्टेबल रिंग है। स्पेशली 3 मेंबर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो बहुत ही अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। 3 member cyclopropane do not have unsaturation, but it gives test for unsaturation. और इसमें it have unsaturation, but it do not give test for unsaturation. चेक कर अब सारे, किसी में अब डाउट हो तो अब पूछिए मुझसे किस में डाउट है आपको। क्लियर हो गए? अब सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं, फैंटास्टिक। अब कोई डाउट ही नहीं बचा, सभी तो हो गया, नाइस। तो ये हमारा जो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन वाली बात थी वो हमको क्लियर हो चुकी है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। हटाओ इसको। चलिए कुछ और सवाल? हाँ अभी तो बहुत सारे सवाल करना है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे अभी हम। पर देखिए क्या कहना चाहता हूँ, सुन। एक अच्छा सवाल है ये वाला, ध्यान रख। सर इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो ले रहा हूँ सर क्लोरीन, ऐसा लिख रहा हूँ सिर्फ Cl2, और एक लिख रहा हूँ क्लोरीन और 500 डिग्री। 500 जरूरत नहीं, 500, 300, 100, 200 कुछ भी लिख, डेल्टा, चलो ठीक है, डेल्टा, डेल्टा हीट। अच्छा ठीक है सर। सोचो सर, पाई बॉन्ड अल्कीन में हेलोजन, क्या जवाब होना चाहिए आपको? पाई बॉन्ड सीसी, पाई बॉन्ड तोड़, 2 हेलोजन एंटी में लगा, दिस इज अ शॉर्ट हैंड। हेलोजन क्लोरीन, आई एम सॉरी, पाई बॉन्ड हेलोजन, क्या रूल है? सीसी पाई बॉन्ड तोड़ो, 2 हेलोजन एंटी विसिनल लगाओ, बढ़िया। पाई बॉन्ड तोड़, 2 Cl एंटी में लगा, एंटी में लगा, ये शब्द बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है, ठीक है। सर पाई बॉन्ड क्लोरीन, पाई बॉन्ड तोड़, 2 Cl एंटी, रुक 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 सर रुक, ये क्या हुआ था, ये उन्हें टक्कर कर रहे थे ना, तो हिट्रोलिटिक प्लस बना, प्लस पाई बॉन्ड पे अटैक करा, ये रहा पाई बॉन्ड पे अटैक, जैसा अभी हमने मैकेनिज्म सिखाया आपको। सर ये कौन आ चुका है जरा बताइए, ये क्या कर दिया है नीचे आपने? ये हेल्पर, वेरी गुड, ये हेल्पर आ चुका है सर। और जब हेल्पर आएंगे Cl2 का ब्रेकिंग प्लस माइनस में नहीं, Cl डॉट में होगा, और Cl डॉट पाई बॉन्ड पे अटैक नहीं करते हैं, फ्री रेडिकल नहीं करते पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल C प्लस अटैक्स ऑन पाई, नॉट फ्री रेडिकल। फिर क्या? फिर ये क्या करते हैं, पाई बॉन्ड के जो पड़ोस का कार्बन है वहां अटैक करके, तू जानता है अगर डॉट टकराएगा तो फिर फ्री रेडिकल बनवाएगा, तो यहाँ का H भगा के डॉट बनाता है। डबल बॉन्ड के पड़ोस में ऐसा क्यों करता है सर? क्योंकि यहाँ का डॉट रेजोनेंस में आ जाएगा ना, इसलिए। तो अगर डेल्टा है, हेल्पर है और क्लोरीन है या ब्रोमीन है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी, पर हेल्पर है, तो ये क्लोरीन पाई बॉन्ड तोड़ के हेलोजन नहीं जोड़ते, पर पाई बॉन्ड के पड़ोस का H हटा के डॉट बनाते, और ये Cl डॉट उससे जाके जुड़ जाता है। क्या जवाब? चेक करके मुझे बताइए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी बात दिखाई है, बहुत ही जरूरी बात, गलती ना हो बिल्कुल भी, है ना? क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं मतलब मैं, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस। चलिए
और एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाता हूँ, हाँ जरा ध्यान से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं तेरे लिए फिर से एक रैंडम लेके डिस्कस करता हूँ। जैसे सर ब्रोमीन, सिंपल, ये हमको अभी पढ़ा हमने। क्या करा, CC पाई बॉन्ड तोड़, 2 ब्रोमीन एंटी में लगा, CC पाई बॉन्ड तोड़ा, 2 ब्रोमीन एंटी विसिनल करे। ठीक है, आ गया सर। दूसरा क्या, दूसरा अभी हमने सीखा सर क्लोरीन 500 डिग्री, क्लोरीन 500 सर अभी आपने सिखाया, ये ऐसा सिखाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिखकर आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है सर, अब आप देखो क्या लिख रहा हूं। हाँ, मैं लिख रहा हूं ब्रोमीन वाटर, ऐसा लिख रहा हूं, या क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर, ओके चलेगा चलेगा चलेगा। और ठीक इसके बाद में लिख रहा हूं सर HOCl या HOBr, ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। पहले मैं आपको इस HOBr का थोड़ा सा लॉजिक सिखाता हूँ। HOBr की, पहले हम HOBr की बातें करिए। ठीक है, करिए। HOBr को जब हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हिस्से करते हैं, तो ये होता है HO माइनस Br प्लस, या HOCl ले ले तू, HO माइनस Cl प्लस। ध्यान रखना, HOBr का ब्रेकिंग या HOCl का ब्रेकिंग, HO पे माइनस है, हेलोजन प्लस है। ठीक, पाई बॉन्ड पे कौन अटैक करते हैं, प्लस, मतलब ब्रोमीन। अभी आपने ब्रोमीन ही तो अटैक करवाया था सर, ब्रोमीन अटैक करवाया था, बीच में प्लस बनाया था, इस ब्रोमीन ने NGP किया था, ब्रोमोनियम आयन बनाया था, और इसके पास फिर दूसरा Br माइनस आया था। पर सर HOBr में दूसरा Br माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, माइनस है क्या, हाँ है, OH है, कोई बात नहीं, OH को भेज एंटी में, बढ़िया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। माइनस चाहिए मुझे तो, क्या यहाँ OH, क्या यहाँ CH2, क्या यहाँ Br, क्या एंटी एडिशन है क्या, जल्दी बताइए। लास्ट वाला, ये भी क्लियर है सबको, ये भी क्लियर है ना, क्या ये भी सबको क्लियर है, HOCl हो या HOBr हो, तो जोड़ना पहले Br प्लस, या पहले प्लस अटैक करेंगे, बीच का माइनस है, माइनस के पास, सॉरी बीच वाला प्लस है, सॉरी बीच वाला प्लस है, प्लस को माइनस, तो HOBr का माइनस OH बीच में। ओके, अब ध्यान से इसके ऊपर फोकस, सोचो सोचो सर। सर पाई बॉन्ड ब्रोमीन, आपको ब्रोमीन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। पाई बॉन्ड ब्रोमीन, जैसा आपको मालूम है कि पाई बॉन्ड तोड़, 2 ब्रोमीन एंटी विसिनल बना। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक ध्यान रखना, अगर ब्रोमीन और वाटर है, ऐसा लिखा है, तो ये दोनों मिलकर HOBr भी बनाते हैं। क्लोरीन और वाटर है, HOCl भी बनाते हैं। और सर HOBr आपने अभी सिखाया कि ऐसा होता है, तो अगर ये अटैक करे तो ये बनाया आपने अभी, इस पे OH, इस पे Br, या एंटी एंटी प्रोडक्ट है। मतलब अगर हेलोजन और वाटर ऐसा लिखा है, हेलोजन और वाटर ऐसा लिखा है, तो कुछ मॉलिक्यूल हेलोजन के अटैक करेंगे, और कुछ मॉलिक्यूल पानी से रिएक्शन करके ये बनाते हैं। मतलब मेरे पास अटैकिंग स्पीशीज 2 चीजें हैं, एक Br2 भी है कुछ, और कुछ HOBr भी है, तो कुछ प्रोडक्ट इसके भी है और कुछ प्रोडक्ट इससे भी है। सो सिंपल। क्या ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, जी हाँ, दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है। गॉट इट। क्या इसमें दोनों प्रोडक्ट HOBr लिखा है एरो पर, अगर मैं HOBr लिखूं, क्या 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, नहीं सर, यहाँ तो उसने HOBr लिखा है, मतलब OH माइनस और Br प्लस ही है। अगर अगर ऐसा लिखा, अगर ऐसा लिखा, मतलब Br2 से भी एडिशन करना, और ये दोनों मिलकर HOBr बनाएंगे, HOBr से भी एडिशन करना, दीज आर द 2 प्रोडक्ट। पर सर रिपोर्ट करना है मेरे को, जवाब देना है मुझको, एक प्रोडक्ट बताइए क्या। तो हम जानते हैं कि जब भी प्रश्न ऐसा डलता है, तो जो मेजर होता है उसको हम रिपोर्ट करते हैं, एंड व्हाट द मेजर अमंग दीज टू, सो दिस विल बी माय मेजर। जो HOBr का बनता है ना, वही ब्रोमीन वाटर में भी मेजर, वही। क्यों,
उसे क्यों मेजर बोला? सुनो, Br2 हो तो कौन अटैक करने आने वाला था बाद में? ब्रोमोनियम आयन तो बन ही रहा है ना। Br2 हो तो भी ब्रोमोनियम आयन बनेगा, Br प्लस हो तो भी ब्रोमोनियम आयन तो बन ही रहा है। उसके बाद अटैक करने कौन आ रहा है? या तो Br माइनस या OH माइनस। Br माइनस आएगा तो ये बनेगा, OH माइनस आएगा तो ये बनेगा। आप सोचो, Br पे माइनस और O पे माइनस, किस पर माइनस अच्छा नहीं? O पर माइनस कि Br माइनस किस पर अच्छा नहीं? तो सबने बोला Br पे माइनस अच्छा नहीं, एंड सबके जवाब गलत, सबके जवाब गलत। O पे माइनस अच्छा नहीं बेटा, बिल्कुल अच्छा नहीं O पे माइनस। क्यों? वो तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अरे डी ऑर्बिटल नहीं है O के पास। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पे डी ऑर्बिटल है। तो जो माइनस आता है ना, उनके डी ऑर्बिटल पे फैला देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या उखाड़ लेगा तेरे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो है। याद कर, याद कर। अब तू बता मुझे, F माइनस और O माइनस, अब बता कौन माइनस अच्छा? पहले यहां से शुरू करें। F पे माइनस अच्छा, बिल्कुल सही। क्यों रे? F पे माइनस क्यों अच्छा? क्योंकि F ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए F पे माइनस अच्छा होता है। O माइनस अच्छा नहीं है, F माइनस अच्छा है। बिल्कुल सही बोला तूने, सही है बिल्कुल जवाब। सर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कौन सा माइनस अच्छा? जीओसी में 100 बार पढ़ा है। ले तेरा जवाब आ गया आई माइनस। जब तेरे को मालूम है कि इन सब में अच्छा माइनस आए है, और इन सब में अच्छा माइनस आए सबसे बुरा है एफ माइनस, और एफ माइनस ओ माइनस से अच्छा है, तो अब बताओ आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि ओ का माइनस अच्छा और बी आर का माइनस बेकार? समझ में आया क्या बोल रहा हूं? एफ माइनस बेहतर है ओ माइनस से। दिस इज वेरी नाइस इससे, और इनसे बेहतर ये है। आया? यस। तो सर ब्रोमीन पे माइनस अच्छा कि ओ पे माइनस? नहीं, ओ पे नहीं अच्छा। तो जिस पर माइनस अच्छा नहीं ना, वो जल्दी चला जाएगा जुड़ने के लिए, क्योंकि उसका माइनस हटाना है उसको। तो जो जल्दी जाएगा जुड़ने के लिए, उसका प्रोडक्ट OH का मेजर होता है, इसका नहीं। जवाब देना पड़ा एक, तो अल्कोहल वाला OH वाला जवाब देंगे। बोलो किस इसमें डाउट आ रहा है जल्दी से? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी, नो डाउट, फैंटास्टिक, बेहतरीन। चलो नाइस, आगे बढ़ते हैं। सर जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि डबल बॉन्ड में एक ही पाई बॉन्ड होता है तो एक ही Br2Cl2 जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो 2 बार टेट्राहेलाइड, 4 हेलाइड बनते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। कोई इंपॉर्टेंस है उसका 4 का? नहीं इतना कोई इंपॉर्टेंस, पर एक एग्जांपल आई वांट टू शेयर विथ यू, अ स्पेसिफिक दिस रिएक्शन ओनली। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब मैं बात करना चाहता हूं इथाइन की, मतलब कोई भी अल्काइन नहीं लेना चाह रहा हूं मैं सिर्फ इथाइन ही लेना चाहता हूं। एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और सर इसमें क्लोरीन में एक्सेस में डालता हूं, तो मुझे मालूम है सर, पाई बॉन्ड तोड़ 2 Cl लगा, पाई बॉन्ड तोड़ 2 Cl लगा, तो 2 Cl इसमें भी आ जाएंगे, ये 2 Cl, ये हो गए सर, ये आंसर टेट्राहेलाइड। सिंपल सिंपल हो गया, हो गई, रिएक्शन खत्म। द नेम ऑफ स्पेशल दिस कंपाउंड इज कॉल्ड वेस्ट्रॉन, एक जनरल नाम है वेस्ट्रॉन, ये नाम है। तो मुझे ये नाम आपको बताना था कि व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट्रॉन, इसलिए ये रिएक्शन बताई। और वेस्ट्रॉन सिर्फ इथाइन और क्लोरीन जो बोर्ड पे लिखा है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो, तो ही वेस्ट्रॉन कहोगे उसे। ठीक है, हो गई रिएक्शन, हो गई। सर एक छोटा सा और एडिशन। क्या? सर इसमें डाल दीजिए बेस। अरे सर बेस का काम पता, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, ठीक है। सर बेस का काम है कि ये चारों में से कोई एक लिविंग ग्रुप ये निकाल दे, कोई भी, चारों एक जैसे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां का निकालने निकाल।
जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप जा रहा है उसको अल्फा, पड़ोस वाले को बीटा कहते हैं, और बेस का काम बीटा हाइड्रोजन निकालना है। तू जानता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट बीटा एच लिखा हुआ है, E1 E2 E1 से भी पढ़ते समय लिखा है। तो ये लिविंग ग्रुप जाएगा, ये H निकाल लेगा ये, तो क्या इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है? आइए देखिए, दिस इज द आंसर एंड द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेस्ट्रोसॉल। बस ये तेरे सामने दो नाम लेने थे मेरे को, वेस्ट्रॉल और वेस्ट्रोसॉल। क्या है ये मैंने बता दिए। ये ट्रिपल बॉन्ड इथाइन में क्लोरीन का एडिशन है जिससे वेस्ट्रॉन बनता है, और वेस्ट्रॉन का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हटा दो तो उसे वेस्ट्रोसॉल कहेंगे। कोई डाउट इसमें से? कोई खास नहीं है। आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस द नेम ऑफ दीज टू कंपाउंड, व्हाट आर द नेम्स एंड व्हाट देयर स्ट्रक्चर्स। तो चूंकि ये दो स्ट्रक्चर बताने थे और ये हमारे रिएक्शन से रिलेटेड थे इसलिए बता दिए थे। रिएक्शन भी बता दिए, स्ट्रक्चर भी बता दिया। चलो ठीक है, हटा दो इसको। क्या क्या पढ़ लिया तूने अभी तक? अल्कीन और अल्काइन दोनों के लिए पहले पढ़ा आपने एडिशन ऑफ H2, फिर आपने पढ़ा एडिशन ऑफ HX, फिर आपने डिस्कस किया एडिशन ऑफ X2, और इसके पहले तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट तो लिखा ही हुआ है ना कि 1,4 डाइन हो तो क्या, 1,2 डाइन हो तो क्या, या कॉन्जुगेशन हो तो क्या ना हो, वो सब हो चुका, वो अलग ही बात है, इनसे अलग ही। वो सब इंट्रोड्यूस करने के बाद शुरू किया फिर। ठीक है, अगली रिएक्शन छोटा सा एडिशन ऑफ टिल्डन रिएजेंट। ओके सर, ये टिल्डन रिएजेंट किसे बोलते हैं? इसको NOCl को बोलते हैं। NOCl केमिकल नाम है इसका नाइट्रोसाइल क्लोराइड। टिल्डन रिएजेंट का नाम है नाइट्रोसाइल क्लोराइड, NOCl बोलते हैं, HOCl नहीं है सर। HOCl को आपने तोड़ा, हाँ तोड़ा, HOCl को तोड़ा। कैसे तोड़ा HOCl को? OH - Cl+, कैसे तोड़ा? ठीक है, याद रखेंगे सर। NOCl को तोड़ना है, टिल्डन रिएजेंट को तोड़ना है। टिल्डन NOCl, NO+Cl-, डोंट गेट कंफ्यूज। मैं तेरे सामने दोनों लिख दिए हैं साथ में, गलती ना। सर इसका इलेक्ट्रोफाइल Cl+ है, पहला अटैक Cl का होगा। इसका इलेक्ट्रोफाइल NO+ है, पहला अटैक NO का होगा। तो अगर मैं तेरे सामने कोई अल्कीन ले लूं और उसमें टिल्डन डालूं तो टिल्डन NO+Cl-, कौन जाएगा अटैक करने? सर NO जाएगा। पाई बॉन्ड टूटेगा, ये तो सिर्फ आता ही है। R बीच वाला कार्बन प्लस है, इसको मिल गया NO, सर इसको मिल जाएगा Cl। मुझे लगता नहीं इसमें कोई टिल्डन रिएजेंट को सिखाने की आवश्यकता होनी चाहिए, बताइएगा। सिर्फ हमको ये सीखते आना चाहिए कि ब्रेकिंग कैसा है, बस। वंस यू नो द ब्रेकिंग, फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। HOCl का ब्रेकिंग HO - Cl+, NOCl का ब्रेकिंग NO+Cl-, बस खत्म। उसके बाद प्लस और माइनस तो इसमें भी बनाते आते हैं, इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, जोड़ना, खत्म, बात फिनिश्ड। ठीक है, हटा दो सर। टिल्डन रिएजेंट भी हो गया। सर एक आपको मैं HOCl जो आपने अभी बताया, मैं एक बार फिर चाहता हूं आपको फोकस करवाना। सर अल्कीन में मैंने अभी HOCl जोड़ा था, हाँ आता है मेरे को, HO - Cl+। इसको तोड़ो, क्या बीच वाला प्लस है? बीच वाला प्लस है मालूम है, प्लस को दे माइनस, इसको दे Cl, जुड़ गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या? कोई बात, ले ट्रिपल बॉन्ड, उसमें क्या? सर प्लस बनाइएगा नहीं, इमेजिन कीजिए, हाँ बीच में प्लस अच्छा माने, एक पाई बॉन्ड तोड़ो, वही वैसे ही जैसा आप जोड़ रहे थे, बिल्कुल जोड़ दिया। सर एक पाई बॉन्ड और है तो क्या करो? तो फिर से कर दो ऐसे ही, चलिए पाई बॉन्ड तोड़ो,
इसको OH, इसको C, सो सिंपल। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है इसमें किसी को? अल्काइनों में जब मैं HOCl जोड़ूंगा तो ऐसा होगा 2 बार। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? या ये समझ में आया है ना? ये मुझे समझ में आया कि क्या करा आपने। अब एक बात, स्टार को पहली बार सुन रहे हैं। किसी एक कार्बन पर 2 OH, एक कार्बन पर 2 OH, क्या हम इसको बोलते हैं? जेम डायोल बोलेंगे। समझ में आया क्या नाम? एक ही कार्बन पर 2 OH हो तो उसको हम जेम डायोल बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, जेम डायोल की बात कर रहे हो। जेम डायोल ऑलवेज अनस्टेबल होते हैं, जैसे ही बनते हैं वाटर लॉस कर लेते हैं और वो जो है वो C बन जाता है CO। ध्यान रखना ये पॉइंट, आज के बाद ऑर्गेनिक खत्म होने तक ध्यान रखना। एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहते, जैसे ही आएंगे पानी निकल के CO। एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहते, जैसे ही आएंगे पानी निकल के CO। जेम डायोल अनस्टेबल है, पानी निकल के CO। जेम डायोल अनस्टेबल है, पानी निकल के CO, RCO CHCl2। चेक कर जवाब। समझ में आया? ये याद रखने वाला, ये सब शॉर्ट हैंड करने हैं अपन। जितने शॉर्ट ट्रिक्स मालूम होंगे उतना ऑर्गेनिक सरल होता है, बहुत सरल हो जाता है। यू नो द ट्रिक्स। एक कार्बन पर 2 OH कभी अच्छे नहीं होंगे, बनेंगे पानी निकलेगा CO। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगली रिएक्शन क्या चाहते हैं सर? एडिशन चाहते हैं पाई बॉन्ड में। एल्कोहल को ऐड करेंगे। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला कोई भी एल्कोहल ले लो यार, ROH ऐसा बोलो। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाँ, मतलब एसिड भी डालूंगा और अल्कोहल भी डालूंगा पाई बॉन्ड में। आइए आइए सर, अल्कीन कोई बात नहीं, अल्काइन भी ले लेना। हाँ सर, मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर एक जैसी पैटर्न है तो हम साथ में खत्म, देखो साथ में हो ही रहे। कौन सा हम अल्काइन के लिए अलग थॉट लगा रहे हैं? नो। चलिए आइए सर, एसिड और अल्कोहल। मुझे बता, क्या एसिड मतलब H प्लस, प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, पाई बॉन्ड पे पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल के। करेक्ट, करो अटैक। पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है C प्लस, बीच वाला प्लस आपको आता है। सर यहाँ प्लस नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, मत बना प्लस, यहाँ तो बन सकता है। हाँ बना, RCH प्लस CH3। सर अगर ये रीअरेंज हो रहा कर देना, अभी तो कोई R लिखा है कोई मतलब नहीं। और सर अब क्या है? प्लस है सर, अल्कोहल है सर। ये अल्कोहल इस प्लस की मदद कैसे करे? ये C प्लस है ना, और ये अल्कोहल है। क्या लगता है अल्कोहल C प्लस की मदद कैसे कर सकता है? कौन बताएगा मुझे? OH माइनस देकर गर्व बोल रहा है। मोहम्मद ने सही, दानिश वेरी नाइस, वेरी नाइस। दानिश का जवाब बहुत अच्छा है, बाकी सबने गलत दिया। दानिश ने बोला सर लोन पेयर देकर, फैंटास्टिक। अल्कोहल कभी OH माइनस नहीं देते प्यारो, अल्कोहल इज एसिडिक। अल्कोहल टूटेगा तो RO माइनस H प्लस होता है। हाँ, OH ने माइनस नहीं होता, बी केयरफुल। और दूसरा, अल्कोहल जब भी किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, मदद के लिए जाएगा, तो अल्कोहल हो पानी हो, क्या करते? अपना लोन पेयर दे देते उनको। हाँ, 2 लोन पेयर RCH CH3, अल्कोहल ROH, इस O ने लोन पेयर दे दिया, ये O प्लस। ये सर O प्लस क्या करता है? ये क्या करता है पता है? O प्लस ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और भगा देता है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन बेचारा चला जाता है, वापस लोन पेयर आ जाता है, कार्बन से जुड़ जाता है OR, ROR। क्या ईथर बना? क्या देख तो, चेक कर जल्दी, समझ में आई क्या रिएक्शन? हाँ सर, अल्काइन पे है ये,
बुलाओ अल्काइन को। सर ये रहा अल्काइन, एसिड डाला, हाँ प्लस, सर प्लस बनाना मत, कोई बात नहीं, प्लस बीच में बनेगा, अल्कोहल अपना लोन पेयर बीच में, हाँ सर अल्कोहल अपना लोन पेयर इसे देगा, साथ में होगा सब एक साथ। हलाल बुलाइए, एक पाई बॉन्ड बच गया है ना, ओके सर डायरेक्ट लिख दूं ओ आर, ओ आर नहीं जुड़ता, पूरा अल्कोहल लोन पेयर से जुड़ता है, फिर एच निकलता है तो ओ आर हो जाता है, इट्स ओके, करेक्ट है। अब क्या करूं, अरे क्या क्या करूं सर, एक और पाई बॉन्ड है, शुरू वापस रिपीट कर दो रिएक्शन, एसिड अल्कोहल आर सी ओ आर, फिर इसको एक ओ आर और इसको एक और एच, चेक करिए बात समझी क्या, जल्दी बता बात समझ में आई। क्या मैं अल्कोहल को ऐड कर सकता हूं अल्कीन में और अल्काइनों में, बिल्कुल कर सकते हो सर, इसको कहते हैं ईथर, इसको क्या कहे, ये क्या चीज है, सुनिएगा ना तन्मय, नहीं रॉन्ग, अनस्टेबल नहीं है, इट्स नॉट अनस्टेबल, इट्स नॉट एट ऑल अनस्टेबल, वही सिखा रहा हूं सुनो। जेम डायोल, एक कार्बन पर 2 OH, अनस्टेबल, पानी निकलेगा CO, ये भी थोड़ा अनस्टेबल ही है, अभी हम चर्चा इसकी नहीं करना, हम तो नाम नाम बताओ, आपको नाम की बात करें, जेम डायोल, हाँ एक कार्बन से एक OH हो, एक कार्बन से एक OH हो और एक OR, OR मतलब ऑक्सीजन और कार्बन हो, तो दिस लिंकेज इज कॉल्ड हेमीएसिटल लिंकेज, हेमीएसिटल बोलते हैं, दे आर कॉल्ड जेम डायोल, दे आर कॉल्ड हेमीएसिटल। और अगर एक कार्बन से OR और OR हो, दे आर कॉल्ड एसिटल्स, तो ये जो है ये एसिटल बनते हैं, एसिटल्स आर क्वाइट स्टेबल। 1 2 3 4 5, बता पांचों में कहीं कंफ्यूजन हो तो बात करे, वरना आगे बढ़ रहे हैं अब हम। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, वेरी नाइस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो मैं हटा रहा हूं सारा तामझाम जो लिखा है, इस सबको मिटा देते हैं। अब हम प्रॉपर्टी वैसे 5 हो चुकी है, छठी प्रॉपर्टी पे आना है, 6th नंबर की प्रॉपर्टी पे आना है, पर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 ऐसा ना डाल के कुछ हेडिंग डाल रहे हैं, वो प्रॉपर्टी में ही प्रॉपर्टी है, डिस्कशन ही है, बट नंबर 6 जो डालेंगे वो हम ये जो डिस्कशन है इसके अगले से डालेंगे, ठीक है। अभी क्या डिस्कशन कर रहे हैं आप ये बताइए सर, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E प्लस एडिशन टू अल्कीन, ओके ये कुछ खास चर्चा आ रही है सर, फिर से दोहराता हूं, एडिशन ऑफ E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल एडिशन टू अल्कीन, अल्कीनों में इलेक्ट्रोफाइल एडिशन की बात कही गई है, बुलाओ ये क्या होता है, अरे यार ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा, उसको स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके सर ये E प्लस एडिशन टू अल्कीन क्या होते हैं, अरे यार अभी हमने क्या पढ़े, इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड में जुड़ते, इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड में जुड़ते हैं, हाँ जुड़ा है जुड़ा है जुड़ा है, तो फिर उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, हाँ अब मैं पहले तेरे सामने कुछ सवाल रखता हूँ, ये सवाल कैसा दिखेगा तेरे को, तो फिर मुझको ये सीखना है, अच्छा ये ऐसा है, तो आई जस्ट ड्रॉ अ क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं चाहिए और मैं उसका आंसर अभी समझा भी नहीं रहा हूँ, एक रैंडम सवाल तेरे सामने डल गया, कैसा, ये लिखा है उसने कुछ, ये लिखा है, इसमें डाल दिया उसने ब्रोमीन, ऐसा लिख दिया CCl4 और ऐसा लिख दिया प्रोडक्ट, या ए लिख दिया, ए प्रोडक्ट, ऐसा, दिस इज द क्वेश्चन, ये ऐसा आपके सामने लिखा है, फिर उसने सवाल किया है प्रोडक्ट इज अ, प्रोडक्ट है, सुनो सुनो सुन लो पहले, प्रोडक्ट है
क्या है सर? ऑप्शन बताओ। प्रोडक्ट इज अ रैसेमिक मिक्सचर, ओके। प्रोडक्ट इज अ मीजो, प्रोडक्ट इज अ डायस्टीरियोमर, प्रोडक्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा, मतलब क्या आपने अभी सिखाया था पाई बॉन्ड तोड़, 2 ब्रोमीन एंटी में लगा। हाँ वो तो ठीक है सर। ऑप्शन जरा देखिए, जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ रहा है कि बता इस प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, ऐसा। तो मुझे पहले ही बात समझ में आई कि मैं ये जो हेडिंग डिस्कस करना चाहता हूँ वो इस पैटर्न ऑफ रिएक्शन के लिए है कि एल्कीन है मेरे साथ, उसमें कुछ ऐड करूंगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे प्रश्न डाला है। ये रेसेमिक है, ये मीजो है, डायस्टीरियोमर है, ज्योमेट्रिकल है। क्या लगता है आपको कि ये प्रोडक्ट क्या है? तो सर ये प्रोडक्ट है मीजो। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अरे यार सर मुझे तो नहीं समझ में आया कुछ। हाँ नहीं समझ में आया ना, इसीलिए ये हेडिंग है जो मैं सिखा रहा हूं। यदि तेरे को ये आ गया तो इसका जवाब मीजो है, 1 सेकेंड भी नहीं लगता जवाब मालूम होने में। 1 सेकेंड है ना, आपको प्रैक्टिस चाहिए, नोट। तो है ना, सवाल जितना अजीब लग रहा है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, इसके बाद वो सवाल 1-2-4 सेकंड के अंदर यदि मालूम हो कंसेप्ट, तो 2-4 सेकंड के अंदर सामने जवाब रहता है। मतलब वो कितना सरल हो जाता है। ओके ठीक है ठीक है, इसको पहले हटा दीजिए सवाल को, अपन बाद में लाएंगे, फिर से ले आएंगे, डोंट वरी। सवाल नहीं करवा रहा हूं, एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूं, थ्योरी पहले तेरे सामने रख रहा हूं। एक बार थ्योरी पढ़ ले, फिर उनको एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूं मैं तेरे को। तो जस्ट थ्योरी। सर ये जो आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, ये वैसे 2 तरह से पढ़ना चाहिए, 2 हेडिंग में पढ़ना चाहिए। कैसे? अल्कीन एंड एडिंग मॉलिक्यूल बोथ सिमेट्रिकल, ये पहला कंसेप्ट है कि बोथ विल बी सिमेट्रिकल, या अल्कीन एंड एडिंग मॉलिक्यूल और बोथ अनसिमेट्रिकल। अच्छा सर मुझे तो नहीं समझ में आया ये सिमेट्रिकल आंसर, मुझे तो नहीं समझ आया। ओके नो प्रॉब्लम, मैं सब समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये ऐसे 2 हेडिंग्स होते हैं। सर क्या आप जानते हो अल्कीन सिस पैटर्न में या ट्रांस अल्कीन हो सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स। वो जो तेरे से सवाल किया जा रहा था, जो सवाल तेरे से पूछा जा रहा है, वो सवाल में पक्की बात है कि जो अल्कीन दिया जाएगा वो सिस या ट्रांस होगा, ये कंफर्म है, ये तो पक्का है। ये होगा तो ही आगे बढ़ पाएंगे, वरना तो बात ही खत्म, वहीं से बात खत्म। तो अल्कीन सर सिस और ट्रांस हो सकते हैं, बिल्कुल। हमारे अल्कीन सिस ट्रांस हो सकते हैं। सर इसमें आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हो, हाँ हम कोई एडिशन करते हैं, मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं। सर आप जानते हो एडिशन 2 तरह से हो सकते हैं। एडिशन पाई बॉन्ड में 2 तरह से होते हैं। कौन से? सिन एडिशन, एंटी एडिशन। ये समझता है क्या हमको कि सिन एडिशन का मतलब किसे बोलते हैं और एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है? यू नो एवरीवन कि अगर मैं बोलता हूँ ये पाई बॉन्ड तोड़ के सिन एडिशन हो रहा है, हाँ समझता है। ये पाई बॉन्ड तोड़ के एंटी एडिशन हो रहा है, हाँ समझता है समझता है। ठीक है, तो सर सिस अल्किन में एंटी एडिशन होगा, हाँ चलेगा। ट्रांस में एंटी होगा, हो सकता है, मुझे नहीं पता, चॉइस तो है, हाँ है। सिस में सिन एडिशन हो सकता है, हाँ। ट्रांस में सिन एडिशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। अच्छा ठीक है, अब थ्योरी। कोई सिस अल्कीन हो जिसमें कुछ एंटी ऐड किया जाए तो आपका जवाब आएगा रसमिक मिक्सचर। ठीक है, मैं लिख रहा हूं। सर ट्रांस हो एंटी हो, मीजो जवाब आएगा। और अगर ये मालूम है तो इसका उल्टा यहां चलता है। उल्टा मतलब सिस एंटी रेसमिक, तो सिस सिन मीजो और ट्रांस सिन रेसमिक, इसका उल्टा। देख तो बात समझी क्या, क्या बोला मैंने? इसका उल्टा अर्थ समझा क्या? बस इतना सा बोल कि यहाँ जो होगा उसका उल्टा अपोजिट यहाँ होता है। समझा ना क्या बोला मैंने? कि अगर तेरे को ये मालूम है तो फिर ये भी मालूम है।
ठीक है ना? और ये नहीं मालूम तो फिर तो बात ही खत्म करो, बात ही नहीं होगी। ये इफ यू नो दिस, यू नो दिस ऑल्सो। अच्छा, ये याद करना है। हाँ, याद करना है। अरे यार, सर याद करना टफ है। नहीं, 1 सेकंड, 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड में याद होगा। पक्का 1 सेकंड में, बिल्कुल, गारंटी है। बता कैसे 1 सेकंड में याद करना है? पहले मैं सिखा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा समय लगता है ना। हाँ, ऐसा मत बोलना तूने बोला था 1 सेकंड में खत्म। समझाना तो पड़ेगा ना, टाइम लगेगा। एक बार समझाने के बाद तुझे 1 सेकंड में उसका लॉजिक समझ मतलब याद रख सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। कैसे सर? शेष अल्कीनों में कोई अगर एंटी आएगा, रैसमिक मिलेगा। इसको कैसे याद रखूं? अरे कितना सरल है याद रखना, कार। आज के बाद कुछ सपने में भी अगर कार दिखी तेरे को तो भी बोल ये कार है। नहीं, ये है सिस एंटी रैसमिक। सिस में एंटी डाल, रैसमिक सिस में एंटी डाल। कार 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 कार, सिस एंटी रैसमिक कार। बोलते रहे ना, कार को कार नहीं बोलना। ये सिस एंटी रैसमिक जा रही है, लाल रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की। सिस एंटी रैसमिक कार टैम ट्रांस एंटी मीजो, सिस एंटी रैसमिक ट्रांस एंटी मीजो। कार और टैम इतने फेमस नाम चलते हैं कि कोई भूल ही नहीं सकता। मतलब ये चीजें ऐसी है कि आई रिमेम्बर द स्टूडेंट्स हु डन देयर आईआईटी हो चुका है, हो बातें खत्म हो चुकी है, पर व्हेन दे कॉल मी ना, दे सर अल्कोहल एसिड सी प्लस, सर कार टाइम याद आता है उनको बहुत। नाउ दे आर इन जॉब, वो जॉब करते हैं। पर ये कभी नहीं उनके दिमाग से जाता ही नहीं है कभी इतना वो। अल्कीन एसिड सी प्लस, अल्कीन एसिड सी प्लस, अल्कोहल एसिड सी प्लस, सी प्लस इट अल्कीन, अल्कोहल एसिड सी प्लस, सी प्लस इट अल्कीन, अल्कोहल एसिड सी प्लस, सी प्लस इट, वो यही बोलते रहते। व्हेन आई जस्ट दैट इमोशनली बात है, जब वो आफ्टर एलन उनका हो गया, दे सिलेक्टेड द कॉलेजेस एंड व्हेन दे मीट मी कि आप सर हम मिलने आए, हम जा रहे हैं कॉलेज में। सो एट दैट टाइम द जैसे कुछ लास्ट डे रहता है तो वो हमेशा मुझे बोलते, हम बोलते कि सर वी आर ऑलवेज मिसिंग योर अल्कोहल एसिड सी प्लस अल्कोहल, हमेशा वो याद आएगा। इवन आई रिमेम्बर कि एवरी टाइम व्हेन आई ड्यूरिंग टीचर डे जिस दिन होता था तो बच्चे बोर्ड पे ऐसा कुछ वो ड्रॉ करते थे, तो उसमें हर जगह लिखते अल्कोहल एसिड सी प्लस, अल्कीन एसिड सी प्लस, अल्कोहल एसिड कार सब जगह भर देते। जस्ट ग्रेटिट्यूड कि सर ये इतना दिमाग में बैठ चुका है कि नाउ इट्स सो हैबिट कॉल्ड, कि हैबिट है वो, तो इतनी इजी है वो। तो कार टाइम मुझे लगता है आज के बाद कोई भूल ही नहीं सकता कार शब्द का अर्थ क्या। सिस एंटी, सिस में एंटी एडिशन करो और ऐसे में मिलता है। तो सर इसका अब ये तो मैंने तेरे को बोला ना, ये इसके कोई शब्द याद करने की जरूरत नहीं। सिस सिन मिजो ट्रांसिन रेसमिक, तो ठीक है ये भी याद करो। अरे कार टाइम याद हो गया तो अपने आप ही याद हो जाता है, उसमें क्या, तो उल्टा बोलना है आपको। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ आपने जो बोला है सब कुछ। अब मुझे पहले तो ये हेडिंग जो सिखाए है ना आपने, अल्कीन और एडिशन मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल है, वहां से ही मेरा कंफ्यूजन है। पहली बात बस मुझको इतना समझ में आ गया, कार शब्द आपने सिखा दिया कि कार का अर्थ क्या होता है, तो मैं उतना दिमाग में है मेरे, कार टाइम, और ये याद है तो ये भी मैं एडजस्ट कर लूंगा। मतलब ये मुझे ये याद है बस, ये सब समझ में आ गया, रट गया, समझ में आ गया नहीं, रट लिया है मैंने और आ गया, रट भी गया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आ तू इधर, इधर आ, मैं सब समझाऊंगा एग्जाम्पल लेके। अल्कीन या एडिशन मॉलिक्यूल या दोनों में सिमेट्री गायब हो गई, या तो दोनों में ही नहीं है सिमेट्री, या किसी एक में भी नहीं है, किसी एक में भी सिमेट्री नहीं, तो तू ध्यान देना, मीजो ऐसे प्रोडक्ट्स बन ही नहीं सकते। मीजो शब्द तो तभी इस्तेमाल होता है जहां सिमेट्री आए। मीजो शब्द समझता है, कायरल सेंटर विद सिमेट्री, नाम सुने ना हमने। अगर आपका एडिंग मॉलिक्यूल या अटैकिंग मॉलिक्यूल या दोनों कहीं भी सिमेट्री गायब है, तो देयर इज नो पीओएस, मीजो हो ही नहीं सकते। तो आप ये जो कार टैम शब्द बोल रहे हो ये इस्तेमाल नहीं करेंगे सर। तो फिर क्या, सुनो, सिस है, ट्रांस है, सिस है, ट्रांस है, एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन है, सीन एडिशन है, सीन है, ओके वो तो वही है। सर अब क्या करते हैं, चलो आइए, थ्रियो इरिथ्रो, ये याद है। हाँ इसका उल्टा, सिस के साथ थ्रियो, सिस सिन इरिथ्रो, थ्री, हाँ ये तो फालतू है बात।
ये तो फालतू है। मतलब याद सर, याद याद बताओ। अरे वहां कार, यहाँ कैट। आज के बाद बिल्लियां दिखी तो वो कौन है बिल्लियां? सर वो बिल्लियां हैं सिस अल्कीन में एंटी एडिशन करने पर थ्रियो मिलने वाले हैं, वो है कैट। बस खत्म। थ्रियो है तो इरिथ्रो, थ्रियो इरिथ्रो तो उसका उल्टा। मुझे लगता है ये हेडिंग पता नहीं क्या है, पर ये दिमाग में है, इतना कंफर्म हो जाए, बस इतनी चर्चा मुझे चाहिए कि क्या एग्जाम्पल डाल के कैसे एडजस्टमेंट करूंगा वो बाद में, मुझे नहीं पता। पर ये कार, टैम और कैट, ये शब्द मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट है। अब मैं तो इसमें तो नहीं भूल सकता कभी, है ना? हाँ बिल्कुल सही बोला। आपको मैं एक बात ये बताना फिर ऐड करना चाहूंगा कि सर ये थ्रियो इरिथ्रो जो बनते हैं ना, ये सब रैसमिक ही बनते हैं। ये जो आपने बोला ना रैस, तो इफ यू कॉल अ थ्रियो और इरिथ्रो रैसमिक, यस, बताऊंगा मैं लेके। पर मीजो नहीं है ना, तो उनको फिर थ्रियो इरिथ्रो, थ्रियो इरिथ्रो, थ्रियो इरिथ्रो बोलना, इनको रैसमिक मीजो, रैसमिक मीजो बोलना। पर ये जो थ्रियो इरिथ्रो है वो सब रैसमिक 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 सब रैसमिक ही बनते हैं। पर वो थ्रियो में इरिथ्रो थ्रियो नाम हमको आते हैं। तो बेहतर होगा मैं तेरे सामने कुछ एग्जाम्पल डालना शुरू करूं और इसको समझाना शुरू करूं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, है ना? ये रट तो गया होगा मुझे लगता है। चलो इसको हटा दो पूरा। ध्यान से सुनेंगे एग्जाम्पल को। सर ये लिखा है, ये लिखा है, सबको दिख रहा है ये सिस अल्कीन है, ये ट्रांस, इसको सिखाने की आवश्यकता ना हो। और सबको ये दिख रहा है कि सर ये जो अल्कीन है ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। क्यों सिमेट्रिकल? क्यों? अरे क्यों नहीं, पाई बॉन्ड के दोनों तरफ मिथाइल ही है, पाई बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप है। तो क्या ये सिस और ट्रांस अल्कीन जो आपने लिया है ये सिमेट्रिकल सिस और ट्रांस अल्कीन है? यस और नो? इतना समझ में आ रहा है क्या? क्या मुझे सवाल में सिस ट्रांस देके रखेंगे? जी हाँ, सवाल में ये सिस है ये ट्रांस है ऐसा दिया जाएगा, ये आपको दे देंगे। ठीक है, इसमें ऐड क्या करता हूं सर? ब्रोमीन, CCl4, क्लोरोफॉर्म, वाटर। अरे सर तू तो ब्रोमीन, बस वो तो सॉल्वेंट छोड़। क्या ऐसा लिखेंगे? हाँ सर ये एडिशन कर रहे हैं, ये एंटी है कि सिन है, ये लिखेंगे। अरे भैये, अगर उन्होंने ये लिख दिया तो यहाँ पूछने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। फिर तो कार, टाइम, कैट सबको रटा रहता है। ये सिस है कि ट्रांस है दे के रखेंगे, पर इसके साथ जो भी दिया जाएगा वो सिन एडिशन कर रहा है कि एंटी एडिशन कर रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, तो ही आप जवाब दे पाओगे, वरना नहीं। मैंने एक दिन जब हाइड्रोजन पहली बार सिन एडिशन ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था अल्केन के प्रिपरेशन में, तभी तेरे को बोला था कि छोटा सा वर्ड है सिन एडिशन, छोटा सा वर्ड है एंटी एडिशन, बहुत जरूरी है ये इन सवालों में। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एडिशन हो रहा है ये सिन है कि एंटी। तो अब आज आज मेरे को इसका महत्व समझ में आ चुका है। तो आज के बाद जब जब मैं बोलूंगा सिन एडिशन है एंटी एडिशन, सिन एडिशन है एंटी एडिशन, उसको हाईलाइट कर और याद रख कि ये सिन एंटी एडिशन मुझे अगर आया तो कहाँ काम आएगा? कार टाइम में काम आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। दूसरा मैंने तेरे को एक और सिखाया था कि ये है और D2 लिखा है और जवाब 4 ऑप्शन में ये लिखे हैं, सही जवाब है, गलत थोड़ी ना है सर। पर अगर ये जवाब लिखा है, नहीं सर 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 ये गलत जवाब है। क्यों गलत क्यों है सर? सर H2 का पाई बॉन्ड में एडिशन सिन होता है, ये जवाब सही है गलत है। तो ऐसे सवालों में भी सिन और एंटी मालूम हो तो ही जवाब दे पाएंगे, और कार, टैम, कैट वाले सवाल में भी सिन एंटी मालूम हो तो ही जवाब दे पाएंगे। एंड इफ यू डोंट नो इट इज अ सिन और एंटी, यू कांट गिव द आंसर हियर आल्सो एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। क्या सिन और एंटी शब्द का इंपॉर्टेंस सबको समझ में आ चुका है?
आज के बाद जब जब बोलूं सिन एंटी, बिल्कुल खास फोकस रहे ना, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा उस बात को। चलिए आइए इधर आइए वापस। क्या इस उदाहरण में ब्रोमीन कैसा एडिशन, आप बताएंगे? ये नहीं देके रखेगा, ये आपको मालूम है। एंटी, वेरी गुड। अभी हमने, अरे सिन कौन बोला? शैली, शैली सिन नहीं होता। अभी तो हमने 10 बार बोला। ब्रोमीन पाई बॉन्ड तोड़, 2 हेलोजन एंटी लगा, पाई बॉन्ड तोड़, 2 हेलोजन एंटी लगा, एंटी एडिशन होता है ब्रोमीन। क्लियर है? या एंटी एडिशन होता है ब्रोमीन। हाँ, अब क्या सी ए, क्या रेसमिक मिक्सचर बनेंगे यहाँ, रेसमिक मिक्सचर बनेंगे यहाँ। टी ए मीजो बनेंगे यहाँ। हाँ, हो गया। ये तो बिल्कुल ही सही जवाब है। हो गया। अब सर ड्रॉ भी करके बता दो। ठीक, करके बताता हूँ कैसे। सुन, पाई बॉन्ड तोड़ूंगा, 2 ब्रोमीन लगाना है एंटी में। नहीं, एंटी सिन अभी मत बोल, ये तूने रेसमिक हो गया ना तेरा। हाँ लगा 2। अब सुन, देख देख देख, 4 कार्बन, मिथाइल 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 मिथाइल, ये ले मिथाइल मिथाइल, दिख रहा है आपको? मिथाइल मिथाइल मिथाइल। कार्बन से एक H एक Br, एक H एक Br। सुन ले पहले, एक H एक Br आया, एक H है एक Br आया। सुन लो अच्छे से, सुनो सर। यहाँ पे भी वही है सर, पाई बॉन्ड तोड़ा, एक H है एक Br आया, एक H है एक Br आया। ओके बढ़िया, एक H है Br आ गया, एक H है और एक Br आ गया। यस और नो? क्या पाई बॉन्ड तोड़ के एक एक ब्रोमीन दोनों को मिला है? पक्का मिला है। अब जवाब सुन, CAR रेसमिक बनना है, ये मीजो। देख तो, क्या ये मीजो है क्या जो आपने लिखा है, ड्रॉ किया है? हाँ सर, ये तो सही ड्रॉ किया है, बिल्कुल सही। और आप जानते हैं ना, जो भी बनेगा उसके मिरर इमेज के साथ बनेगा, मतलब मीजो और उसका मिरर। मतलब ब्रोमीन जैसे उस तरफ आ सकते थे, तो इस तरफ भी तो आ सकते हैं। बिल्कुल सही बोला। तो क्या इसमें ट्रांस अल्कीन में ब्रोमीन ऐड कर तो ये 2 प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं? बिल्कुल सही सर। क्या इनको नाम सी और डी रख दें? हाँ रख दीजिए सर। सी और डी क्या मीजो है और उसका मिरर है? बिल्कुल सही सर, सी और डी मीजो और उसका मिरर है। सर वो क्या होते हैं सी और डी? एक दूसरे का रिलेशन, आइडेंटिकल। भूमिका, इट्स नॉट इनैंशोमर प्यारे, इट्स आइडेंटिकल। मीजो एंड इट्स मिरर इज आइडेंटिकल। जल्दी बताओ मुझे, सी और डी सबको याद आया क्या? आइडेंटिकल है। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, नाइस 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 नाइस। सर ऊपर आइए। क्या कर दिया सर आपने? सिस में एंटी एडिशन करो ना सर, तो मीजो स्ट्रक्चर नहीं बनते, रेसमिक बनते। क्या कर दिया है आपने? अरे अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी। मतलब ये ऐसा सर, यहाँ Br लगाना। ओके, अब सही किया है आपने। जब सिस में एंटी, ये बनता है, ये और इसका मिरर। माय गॉड। चलिए आइए, ए और बी का संबंध बताइए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन? वेरी नाइस, प्रियांशु ने जवाब दे दिया। दे आर इनैंशोमर्स। आदि आइडेंटिकल नहीं है प्यारे। इनैंशोमर्स तुम भूल गए, यूनिट 1 लगता है सब। ए एंड बी आर इनैंशोमर्स एंड सी एंड डी आर आइडेंटिकल। बोर्ड पे लिखी बात में कोई कंफ्यूजन हो तो बोल अभी। क्या कार टैम कैट वाली बात लगाई? सिमेट्रिकल, क्या ये अल्कीन सिमेट्रिकल है? हाँ सर सिमेट्रिकल है। सर एडिंग मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। सर ये क्या होता है एडिंग मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल का मतलब क्या? एडिंग मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल क्या कहलाता है? एडिंग मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मतलब पाई बॉन्ड तोड़, जैसा इसे मिला अगर इसे भी वैसा ही मिले तो उसको बोलते हैं एडिंग मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल। अल्कीन भी सिमेट्रिकल, पाई बॉन्ड तोड़ के जैसा इसको मिलेगा अगर वैसे ही इसको मिला तो उसको बोलते हैं सिमेट्री एडिशन है। हाँ, तो Br2 में करते क्या हो? इसको भी ब्रोमीन, इसको भी ब्रोमीन। यस, अल्कीन भी सिमेट्रिकल, एडिंग मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल, कार्टेम। अगर इनमें से कोई अनसिमेट्रिकल होता तो कार्टेम नहीं, थ्रियोइरिथ्यो, कैट। आगे बढ़ो। 2017 जेई एडवांस, दिस इज द क्वेश्चन। 2017 के जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये।
ये लिखा था, ये लिखा था, यहां ये स्ट्रक्चर्स नहीं थे, स्ट्रक्चर्स नहीं थे। ए और बी लिखा है, ऐसा लिखा था, दिस ए प्लस बी ऐसा लिखा था, यहां लिखा था सी प्लस डी ऐसा लिखा हुआ था, ए प्लस बी सी प्लस डी, और फिर 4 सेंटेंस लिखे थे कि इनके रिलेशन की, इनका इनका क्या रिलेशन, इनका ऐसा। ए और सी का रिलेशन क्या है? वेरी नाइस, डाइस्टीरियो, वेरी गुड, फैंटास्टिक। इन दोनों का रिलेशन क्या है? डाइस्टीरियोमर। इन दोनों का रिलेशन क्या है? आइडेंटिकल। इन दोनों का रिलेशन क्या है? इनैंशोमर्स। बस यही क्वेश्चन थे, पर एक स्ट्रक्चर नहीं देते। ये लिखा था, ये लिखा था, है ना, और ए प्लस बी सी प्लस डी, और फिर 4 सेंटेंस वो ए बी सी डी के रिलेशन के थे, वो तो आपको समझ आ ही गए। यही क्वेश्चन। आगे जाऊं सर? अगर सेकंड में आगे जाऊं, चल आगे बढ़ते हैं सर। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हाँ ठीक है, रे तेरे सामने कुछ चेंज कर दूं यहीं पे, मामूली सा थोड़ा चेंज कर दूं यहाँ पे, ये लीजिए, ये ले लेते। क्या तेरा अल्कीन सिमेट्रिकल हुआ क्या? नहीं सर, अल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है। एडिंग मॉलिक्यूल, अरे सर एडिंग की अगर एक भी जगह सिमेट्री नहीं दिखी ना आपको, तो सर मीजो ऐसा शब्द आता ही नहीं है। फिर कैट थ्रियो इरिथ्रो चलाना है, देखो मैं करके बता रहा हूँ सर। इससे प्रोडक्ट बनाओ, हाँ तो सर थ्रियो, थ्रियो बनाना है, मतलब थ्रियो मतलब इससे जुड़ा है एच और बी आर, इससे जुड़ा है एच और बी आर, थ्रियो। थ्रियो क्या होता है? थ्रियो बोल, थ्रियो बोल, थ्रियो याद आ रहा है? कैट अपोजिट, प्रियांशु ने सही जवाब दिया, थ्रियो इज अपोजिट, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, वेरी नाइस, सेम ग्रुप अपोजिट। लाइए बुलाइए, CH3 इथाइल, CH3 इथाइल, CH3 इथाइल, क्या थ्रियो है क्या? थ्रियो, CH3 इथाइल, क्या थ्रियो है क्या? हाँ। क्या ये इनैंशोमर्स है क्या? हाँ। क्या ये रेसमिक मिक्सचर है क्या? हाँ। अरे थ्रियो इरिथ्रो के जो पेयर बनते हैं वो सारे रेसमिक ही बनते हैं सर। CAT, सिस एंटी थ्रियो, थ्रियो इज इन रेसमिक मिक्सचर। सर TAE, इरिथ्रो, व्हाट इज इरिथ्रो? व्हाट इज इरिथ्रो? सेम साइड, सेम साइड। आइए आइए इधर सर, मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, सेम साइड, मिथाइल इथाइल, सेम साइड, इरिथ्रो। क्या ये पीओएस है क्या? क्या इसमें पीओएस है? बोलिए जल्दी, पीओएस है? प्रियांशु नहीं, अरे भैया सब रुको रुको, क्या करते? पीओएस नहीं है भैया, ये मिथाइल इथाइल है। अगर पीओएस होता तो मीजो ही हो जाता ना। नहीं है पीओएस। क्या है मीजो? नहीं है मीजो नहीं। क्या लाइट घुमाता है? घुमाएगा, लाइट घुमाने वाला और उसका मिरर इनैंशोमर, ये इनैंशोमर, हाई इनैंशोमर, ये इनैंशोमर, हाई इनैंशोमर, ये रेसमिक मिक्सचर, आर रेसमिक मिक्सचर, ये रेसमिक मिक्सचर, आर रेसमिक मिक्सचर, ये थ्रियो, हाँ ये इरिथ्रो, हाँ बोल जल्दी, जल्दी से बताइए, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, सबको क्लियर हो गया है? यस। कार, टैम, कैट, ये चलते हैं। कार, कार्टन, रेसमिक मीजो, ऐसे शब्द तब इस्तेमाल करना जब अल्कीन भी सिमेट्री है और पाई बॉन्ड तोड़ के 2 कार्बन को जो मिलेगा वो भी एक जैसा मिले, तो रेसमिक मीजो ऐसा शब्द, मीजो मीजो आएगा। और अगर कहीं भी सिमेट्री गायब हो जाती है तो मीजो तो आ नहीं सकता। सारे रेसमिक होते हैं, सारे रेसमिक होते हैं, सारे इनएंशोमर्स होते हैं, पर उनको अब थ्रियो इरिथ्रो ऐसा याद किया जाता है। आई थिंक इजी गोइंग था, है ना?
हमने कुछ रिएक्शंस अल्कीन अल्काइनों की पढ़ी, फिर उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री पे आ गए थे, हमने डिस्कशन बढ़ाया। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो ये बात बंद। हम हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 चलने वाला था, प्रॉपर्टी 6 लेकर टॉपिक को आगे खसकाएंगे। कोई डाउट आज के इसमें? बोल नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, टेक केयर, बाय बाय। सर मीजो क्या इतनी जल्दी आ गया? जिसको डाउट है रुक जाओ, जिनको डाउट नहीं वो लीव कर सकते हैं, जिसको डाउट है वो रुक के मुझसे पूछ लो। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मीजो बनाने तो एक ही प्रोडक्ट है, हाँ मीजो का एक ही प्रोडक्ट, मीजो और उसका मिरर एक ही प्रोडक्ट होता है ना, आइडेंटिकली होते हैं। क्या दो लिखा तो कोई गलती हो जाती? नहीं होती है गलती, आप लिखो दे आर आइडेंटिकल, बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में ही पूछा था ए बी सी डी। तो ऐसा ना हो जाए कि सर सी डी तो मीजो और उसका मिरर तो एक ही बनता है, तो ये सी और डी क्यों लिखे? अरे तो बनाओ तो सही, ड्रॉ तो करो और बताओ दे आर आइडेंटिकल। ठीक है तन्मय, ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। No doubts now? Shall I leave the class now? Okay, take care. Bye-bye.